के ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बदले अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या बीजेपी का ये राजनीतिक फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखा गया है या इसके कई सारे राजनीतिक मायने हैं? क्या बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर गैर जाटों की राजनीति के जरिए 2024 में 10 लोकसभा सीटों को हासिल करना चाहती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। 4.5 साल तक जेजेपी और बीजेपी एक साथ रहने के बाद आखिरी वक्त में क्या महज 2 सीटों के लिए अपना गठबंधन तोड़ दिया या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए न्यूज़ 24 पलवल और हरियाणा के गांव में है। तो ताऊ हम लोग यही पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया है, आप लोगों को क्या लग रहा है? इसमें लोकसभा चुनाव है, गलत बदल दिया भैया, हमारी ओर तो गलत बदल दिया। राजनीति कर रहे हैं खालस, वही रहते थे बेचारे, मोई पे बकवा हुई है सब। अब दिन ही कह रहे हैं जाटन के स्टेट में गैर जाट सीएम चल रहा है 10 साल से वोट रो पहले देखा रहे थे। बात तू भी क्या कह रहे हो भैया? जाटन के स्टेट में गैर जाट सीएम बना रखा 10 साल से, यह चीज से पब्लिक बिल्कुल ना खुश है। ऊपर सेंटर में वोट दे रही है मोदी देख के, पर अगर यही वो रहे और रुतबो तो यह हिसाब से स्टेट में जो इलेक्शन होंगे वहाँ में बहुत बुरी हारेगी। मोदी वोट मिलेंगे जी, खाली मोदी वोट मिलेंगे बस, ना तो वोट न मिलेंगे खट्टर के नाम से। खट्टर के इस्तीफा देने को ना तो हमें कोई खुशी और ना नायब सैनी की बनने को, ना कोई ना हुआ की भी कोई खुशी ना होगी वो नायब सैनी बना दियो। हम दोनों उनते ही दुखी हैं। वे हाँ पहले हाँ अगर जो खट्टर जी 10 साल सीएम रह चुके हैं हमारे, वो भी मोदी को देख के ही हमने बनाया है। खट्टर कोई योगदान नहीं। अब जो चेंज किया उससे ना चैन से कोई फर्क पड़ रहा है ना चैन से कोई फर्क पड़ रहा है। मोदी जी को वोट दी जा रही है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये बताओ, आपकी 10 विधान लोकसभा की सीटें तो बीजेपी के पास ही है। बीजेपी के पास है, लेकिन ये क्यों बदल दिया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बदलना उनको अब की बार दिख रही थी उनको, यहाँ से जो कांग्रेस की तरफ पब्लिक का, जनता का जो बढ़ रहा था छवि देख के, उन्हें पता था खट्टर को रहते हुए वो ना जी सकते यहाँ से, इसलिए उन्होंने सीएम बदला है और बदलना जरूरी भी था जीत के लिए। अब की बार अगर खट्टर जी कोई सीएम रखते तो मुश्किल चांस थे यहाँ से, तो उतना डेवलपमेंट उतना ना कर पाए खट्टर साहब, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो ये बताइए कि अब तो सैनी हो गए, पहले खट्टर अब सैनी, हाँ बनिया के बाद ये दोनों जीरो हाँ? दोनों में तो कोई फायदा ना, हम बिल्कुल आज भी ना खुश है, ना खट्टर थे ना खुश है और ना याते खुश। तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में अगर टिकट बदल गो तो बीजेपी की वोट है और न बदले तो फिर कांग्रेस की है। किसका टिकट बदलने के लिए? अगर बीजेपी वाले ने सांसद को टिकट बदल दियो तो बीजेपी वोट मिलेगी और न तो कांग्रेस वाले मिलेगी। और ये जेजेपी का क्या करेगी? जेजेपी तो भी जीरो ही, पहले भी जीरो ही, यानी अपनी पार्टी तोड़ के आज भी जीरो ही है कि और आगे जेजेपी नो की कोई चीज़ रहेगी नो अगले जो इलेक्शन होंगे उन तक। अच्छा हाँ भाई साहब जेजेपी ने तो अपना भविष्य खराब कर लियो। अगर वे ना मिलते तो ऐसा कहे अब की बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता उनने, लेकिन उनने तो एक अगर कॉम पे चले तो कॉम की वजह से भी मतलब जाट तो नाखों से पहले भी आते भाई बीजेपी में मिल गो। ऊपरली वोट तो हमारी मोदी की है, वो भी अब भी है, वो तो हम मजबूरी में देंगे या किसी भी टिकट काट दे तो हम दिल तक खुश हैं, और टिकट ना भी कटे तो वो तो जब भी हम मोदी की देंगे, वहाँ में कोई दौरा है ना। लेकिन नीचे की जो सीट है जो यू अब मुख्यमंत्री बनते जाते, कोई क्या फायदा क्या नुकसान, कुछ भी ना है। ये तो हाँ नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप जाट हैं। हाँ जाट हैं, हाँ जाट हैं। तो जब जाट हैं तो अब तो लोग कह रहा है कि हाँ जाटों की राजनीति कर रही है बीजेपी, जाटों का वोट एक न हो जाए, कांग्रेस की तरफ न चली जाए, इसलिए जेजेपी को जानबूझ के अलग कर दिया है। ऐसा देखो जो बीजेपी की जो पॉलिटिशियन जो इनके जो माइंड है ना जी, उन पर तो कोई पहुंच ना सके। ये इकट्ठा तो किसी है नहीं ना देंगे। और इन्हें ये भी पता हो अगर ये जेजेपी अपने संग ना मिलाते तो अब की बार जेजेपी को हराने वाला ना हरियाणा में, ये भी फैक्ट बात थी। लेकिन इनने जेजेपी अपने साथ मिलाया जबकि जरूरत भी नहीं, इनने जेजेपी खत्म करी है, इनने जरूरत नहीं, लेकिन अपने संग मिला के जेजेपी खत्म कर दी। और अब जेजेपी वैसे भी हरियाणा से मेरे हिसाब से तो डाउन ही है जी, अब कोई ना मांग रहा यार जेजेपी। विधानसभा के जो इलेक्शन हुए उनमें हुड्डा बना को 100%। अरे हुड्डा तो बाद में बनेंगे, पहले तो 10 लोकसभा की सीट है भैया, मोदी पे ही जाएंगी। 4-5 दिन में चीज थे 10 लोकसभा सीट है जो मोदी पे ही जाएंगी। खुशियाँ चीज थे, अगर यहाँ की टिकट बदलते तो बहुत बढ़िया, 9 बदले तो फिर भी देंगे 10 की 10 लोकसभा। हाँ अच्छा एक बात तो, अब जेजेपी से भी जाट उम्मीदवार होंगे, संभवतः कांग्रेस से भी जाट उम्मीदवार हों, तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जाट फिर किधर है?
जाट भैया कांग्रेस के साथ रहेंगे हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन में। और लोकसभा में? लोकसभा में बीजेपी के साथ। कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। लोकसभा में ऊपर जाएगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। तो जेजेपी को क्या करना चाहिए? जेजेपी खत्म हो जाएगी अपने आप ही। अरे दुष्यंत चौटाला ऐसा तो नहीं कि चले जाएंगे फकीरी में सन्यासी हो जाएंगे, राजनीति तो वो भी करेंगे हरियाणा में। भैया कर तो रहेगा पर होना कुछ भी ना हो, बाकी ना तो एक भी लोकसभा आवेगी और शायद ऐसा है कि एमएलए के भी एक आधी जीतेंगे बस। खत्म। दुष्यंत चौटाला जीतेंगे कि नहीं? दुष्यंत चौटाला लड़ेगा ही नो इलेक्शन, अगर लड़ेगा भी तो भी हार जाएगा सेंटर के या एमपी के में। तो जाट नहीं देगा वोट। नेता भी नाखुश है ना असलियत में दुष्यंत से भी, भैया जाट मनमानी ना किसी की भी। अगर ये थोड़ा गस खा जामते 2-4 साल रुक जामते तो बहुत कसा लग रहा तो, लेकिन अब तो जो जुनून हो जाठन में दुष्यंत के प्रति जो ताऊ देवीलाल को वंशज है, ताऊ देवीलाल है, वहाँ की वजह से जो भावना बनी जो भावना बनी वे सब उस पर पानी फेर दिया उनने, यू जो कार्य करे उनने। भैया जाट ने कहा कर दिया जाट। अरे जाट को आप देखो, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया जाटों में, अब क्या कह रहे हो? जाट के लिए इतना खुश नहीं है जयंत चौधरी, इसलिए तो गए। सब राजनीति यूपी में चलेगी, हरियाणा बाकी राजनीति तो अलग है यूपी में, पर बीजेपी तो हम ऊपर खुश है। नहीं हो भी तो कोई हिसाब किताब, जाटन के हिसाब किताब हो ना हो, जाटन के हिसाब किताब हो भी तो हो। हरियाणा में तो राजनीति जाटन की है सारी। हक तो होंगे जाट को भैया, बना देते इन्हें, अनिल विज बना देते। अनिल विज को डिप्टी सीएम तो बना दिया, 2 डिप्टी सीएम है। ये तो चूतियां हैं। दूसरा कौन बनाया डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम अनिल विज आज तो कमलेश ढांडा और निर्मला पासिक कह रहे थे। आज दो का अनाउंस किया था ना नाम, कमलेश ढांडा। आप ये बताओ कि एक बना दिया गैर जाट में नायब सिंह सैनी, 2 डिप्टी सीएम हो गए, अनिल विज हो गए और डिप्टी सीएम, और उस पद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल अपने एक सीएम रिहा हरियाणा में, जरूरत क्या है ज्यादा पदन की इसमें? कोई भी एक सीएम ऐसा बन जाए जो सबके सामान्य हित को बराबर देख के चले, चाहे जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे हिंदू, उसमें कोई भी कास्ट हो, सबके विकास बराबर लेके चले। अब किसी है तो एक मिल रहे 2000 रुपया बेचारा, वो भी गुजारा कर रहा है, और एक मिल रहे 2 लाख, उसका जब भी ना भर रहा। तो ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी चाहिए ना, चाहे कोई भी सरकार हो। एमएलए वाकई तो कितनी बड़ी पेंशन है, वही तो कह रहा हूँ, वाकई कई पेंशन है, 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। कहा मतलब है यूँ गरीब जनता मतलब बेकार है। 8,000 रुपये मिल रही है एक आदमी नौकरी करके करने के जा जाओ। अरे सरकार को ये मतलब ही नहीं है। सरकार पूछ रही है कि बताओ कि मुद्दा फिर क्या है? मुद्दा तो जो घोषणा पत्र में उसने दिया वो सरकार करनी नहीं चाहिए गरीब आदमी की, इन्होंने की इतनी तो होनी चाहिए तनख्वाह। कंपनी को है उसका कोई तो रूल बना, कोई ना कोई तो रूल बनाना चाहिए। 8,000 में मोटरसाइकिल तेल फूक जाए, एक सरकारी कहाँ खा लेगो, कहाँ अपने बालकन की पैदा कर लेगो। स्कूल को टीचर, वो भी एमएससी बीएड, वो भी। अरे बेरोजगारी पर बात ही नहीं रही। अब तो डिप्टी सीएम बना दिया अनिल विज को, अब तो कब से हम खुश हो आप लोग? वो बात तो ठीक है, खुश तो हैं ही भाई साहब, बन गए तो सब, हमें सब है, पूरे हरियाणा ही खुशी है इस बात की। जितनी खुशी ना अनिल विज की डिप्टी सीएम बनने की, उतनी खुशी खट्टर के जाने की भी है। खट्टर तो रोक, खट्टर ने बहुत गाड़ी। लेकिन हम तो इस बात कह रहे हैं, एक गवर्नमेंट टीचर ले रहा हो 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी, एक प्राइवेट टीचर ले रहा है 5,000 रुपये, तो उसका कोई तो सरकार कानून नियम पास करना चाहिए कि भाई इनके लिए भी तो कोई बाउंडेशन है नहीं चाहिए। जब सरकार मान्यता देती है तो उस रूल को बना सकती है सरकार कि भाई इनको बराबर कुछ ना कुछ 20,000 15,000 कोई बाउंडेशन रखे, सीमा रखे कि भाई इससे कम सैलरी नहीं देनी है। वो बच्चे पाले जो अपने बेचारे। कि मुद्दा देश का क्या है? CAA 370 या फिर बेरोजगारी, महंगाई? मुद्दा क्या है देश का लोकसभा चुनाव में आप लोग? अब ये तो जाट गैर जाट और बीजेपी, महंगाई, और अब बता महंगाई अरे सबके सामने ही, कोई हमारे सामने थोड़ी है। देखो जब अब हम देख रहे हैं महंगाई तो हर देश में है जी, महंगाई तो कोई कम ना कर सके। बट बात रही काम करने की, बीजेपी ने काम बहुत अच्छे करे हैं, देश के हित में बहुत अच्छे काम करे हैं। बिल्कुल करें। और हाँ, काम करने में कोई कमी ना रही। आप भी जाट हो भैया? कोई है ही ना। कितनी उम्र है? 21। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, कर ही रहे हैं खेती बाड़ी। वो वोट दिए हो अभी या फर्स्ट टाइम दोगे वोट आप? वोट देते हैं। इस बार क्या है? बीजेपी का है। सब सोता फायदा 10 की 10। आई मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? सही बदल गई तो खट्टरा आए तो बेकार है, तो आलू बेकार है, तो ये आप देश चलाए जा रहे हो आप।
कुछ और जगहों से कुछ और लोगों से हरियाणा का माहौल दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या लोकसभा की 10 लोकसभा सीटों में हरियाणा की बीजेपी अपनी विजय पताका लहराएगी या फिर जाटों को बांटने की उसकी राजनीति इसके जरिए क्या काम आएगी? जेजेपी क्या चुनाव में फैक्टर होगा या फिर जेजेपी के राजनीतिक भविष्य के फैसले को लेकर आम जनता क्या सोचती है? कुछ और जगहों से कुछ और लोगों का माहौल आप देखिए।